ये आपको सर्व करके दिखा देते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी और स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है, बहुत कम मिर्च मसालों में और बहुत कम झंझट में। एक बार आप इसको जरूर बनाएं। ये देखिए, इसको हम तो भाई गोभी की रसाजी ही बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग वो पनीर बोल रहे हैं, लेकिन हम तो इसको रसाज बोलेंगे। हमारे यहाँ तो रसाज ही बोली जाती है। ये गोभी की रसाज बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल देसी तरीके से। आप एक बार जरूर बनाएं और मिथिला जी की दुनिया को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन फिर से एक चीज़ और बता देते हैं, ये जाड़े की रेसिपी है। धूप में बैठ के चावल के साथ इसको खाइए और मिथिला जी की दुनिया को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए। ये लीजिए, ये रेसिपी मेरी रेडी है। तो कैसी लग रही है आपको फ्रेंड्स मेरी रेसिपी? अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये देखिए दोस्तों, ये मेरी रेसिपी, ये गोभी पनीर आप कह सकते हैं या गोभी रसात कह सकते हैं। ये मेरा चावल है और ये गोभी है उबली हुई, जिससे मैंने ये सब्जी बनाई है। अभी इसकी हम लोग थोड़ा सा पकौड़ी वकौड़ी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी सब्जी मेरे परिवार के लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी और ये चावल धूप में बैठ के आप खाइए। ये जाड़े की स्पेशल डिश है और ये दोपहर में धूप में खाने में बड़ा मजा देता है। तो जाड़े की लंच रेसिपी है ये, देखिए। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, ये मेरी सामग्री, आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं गोभी की सब्जी बनाएंगे। इसकी सामग्री ये देखिए, हल्दी है और थोड़ा सा किचन किंग मसाला है, लाल मिर्च है और प्याज है, ये मिर्च है, जीरा है, सौंफ है और ये गरम मसाला है। गरम मसाले में मेरे तेजपत्ता और लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची है। अब दोस्तों अपनी सब्जी हम स्टार्ट कर देते हैं। मसालों को इधर से हटा देते हैं ऐसे। तो अब इधर हम चढ़ा लेते हैं ये डिब्बा। ये देखिए, ये इधर चढ़ाते हैं अपना गर्म पानी। तो अफसोस की बात है कि जैसे मैंने भगोना चढ़ाया वैसे मेरी गैस खत्म हो गई है। तो अब सिलेंडर मंगाया गया है, तब तक मैं इंडक्शन पर ही आपको सब्जी बना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा पानी है, इसमें मैंने नमक डालना है थोड़ा सा। इस पानी में आधा चम्मच नमक डाल देंगे। और अब ये जो गोभी का फूल है, ये देखिए, ये गोभी जो है, ये आपको दिख रही है नहीं, ये गोभी, ये देखिए थोड़ा सा काला काला सा स्पॉट लग रहा है। और एक बात और भी है, ये कई दिन की है, तो मैं इसको ऐसे इसका डंठल निकाल के, डंठल काट लिया है मैंने, और इस गोभी को इसी नमक में हम ऐसे डाल के इसको ढक देंगे। इसलिए ना कि ये थोड़ा सा अगर इसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी है तो वो खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये गोभी जो है मेरी करीब करीब उबल चुकी है। ये देखिए, अब हो गया। इंडक्शन बंद करके इसको हम निकाल लेते हैं। गैस खत्म होने से प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें निकालेंगे, जो इसका पानी है निचुड़ जाएगा और इसको थोड़ा ठंडा होने के वेट करेंगे। इधर चढ़ाते हैं अपना कुकर और सब्जी की तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने देखिए मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया, डंठल सहित डाल देंगे। डंठल काटा नहीं, क्योंकि डंठल का टेस्ट एक अलग टेस्ट देता है सब्जी में। कभी भी आप इसका डंठल जो है फेंके नहीं। ये देखिए, डंठल डाल दिया मैंने, इसके डंठल भी है, धनिया पत्ती भी है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 जवे लहसुन काट के डालेंगे, वरना पीस नहीं पाते हैं कभी कभी। ये देखिए, छोटे छोटे से नहीं पीस नहीं पाते चटनी वटनी में, वैसा मुँह के नीचे आ ही जाते हैं। अब थोड़ा सा ये एक मिर्च डाल दिया, ये हरी मिर्च, और ये डालेंगे थोड़ा सा प्याज। और अब इसमें जो हमारी गोभी है, ये देखिए हमारी गोभी ठंडी हो गई है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था कि ये ठंडी हो गई है। तो अब इसको भी हम इसमें थोड़े थोड़े से पीस इसके तोड़ के डाल देंगे और इसको हम मिक्सी में चला लेंगे। इसको 1-2 बार में ग्राइंड कर लेंगे।
देखिए हमने काट के इसमें गोभी भर दी है। अब इसमें थोड़े से हम अपने मसाले डाल देते हैं, जो मैंने मिक्स करके रखे हैं सब्जी बनाने वाले। हल्दी, धनिया, मिर्चा और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, ये देखिए थोड़ा सा इसमें बस। और इसको अब हम पीस लेते हैं। अब ये देखिए ये मैंने इसको पीस लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऐसे इसको ग्रीस कर देंगे। अब इसको हम इसी में डाल देंगे। और कटोरी रखने के बाद उसके ऊपर इसको रख देंगे। दोस्तों ये जो कटोरा मैं रख रही थी ना, ये कटोरा अंदर डूब रहा है, तो इसके लिए मैंने गिलास रख दिया है। और गिलास लुढ़के ना, इसलिए मैंने गिलास में थोड़ा सा पानी भर दिया है। अब देखिए इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं फिट होता है कि नहीं। फिर फिट हो गया फ्रेंड्स। अब इंडक्शन चला देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए इस चीज़ को मैं उबाल लेती हूँ, जो लौकी का मेरा वो रखा हुआ। अब ये देखिए, अब इसे हम एक फोक लगा के देखते हैं। अगर ये फोक जो है इसमें से साफ निकल आएगा तो समझ लीजिए पक गया। बिल्कुल साफ निकल आया है, तो इसको फ्रेंड्स हम उतार के अलग रख देते हैं। इसको अलग रख देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए। इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने इसको साइड में रख दिया। अब इधर चला देते हैं अपनी कढ़ाई। ये मेरी कढ़ाई चल गई, ऑन कर दिया गैस से। अब ये जो सब्जी है इसको हम निकाल लेते हैं और निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसको चढ़ा दिया। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा तेल। सिलेंडर खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, और हर काम हम इस पर नहीं कर पाते। तेल पड़ गया, जीरा डाल दिया, इसी के साथ ये हींग, ये देखिए थोड़ा साइड में प्याज को लगा देते हैं और ये डाल देते हैं जो मैंने, ये मेरे 2 तेज पत्ते हो गए। ये देखिए तेज पत्ते और ये मसाले जो मैंने कूट लिया है, काली मिर्च है, लौंग है और बड़ी इलायची है। तो अब इस मसाले को मैं पहले थोड़ा सा भून जाएंगे, इसके साथ ही प्याज भून देते हैं। और अब डालेंगे थोड़ा, ये देखिए सौंफ। सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। हर सब्जी में आप हींग के साथ साथ सौंफ जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब ये देखिए, ये मेरा हल्दी, धनिया, मिर्चा और थोड़ा सा सब्जी मसाला, ये मेरा पिसा हुआ रखा है। ये देखिए, और इसमें ही और डालेंगे, ये देखिए मैगी मसाला। मैगी मसाला का अलग स्वाद आ जाता है। दूसरी बात, हमारे घर में ना बच्चा जो है, ये छोटा बच्चा है, बहुत चालू है, इसको मैगी मसाला बेहद पसंद है। सब्जी में डाल दो, मिर्च लगा दो, खा लेगा। अब मेरा प्याज पक गया। इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा डालते हैं पानी, जिससे ये मसाले जले नहीं। डाल देते प्याज, प्याज के साथ ही डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। लेकिन टमाटर के साथ डाला जाता है ना, टमाटर को ये नमक जो है तुरंत गला देता है। तो 2 मिनट ढक देते हैं। अब देखिए दोस्तों, टमाटर हमारे गल गए हैं। ये हाइब्रिड टमाटर है, थोड़ा टाइम देते हैं ये। अब हम ये डालेंगे अपने, ये जो मसाले हमारे, ये बेसिक मसाले, मतलब पारंपरिक मसाले, और इसी के साथ ये पानी।
अभी कटोरी जो है ये मसाले वाली, इसको हम धुलेंगे और इसका भी पानी थोड़ा डाल देते हैं, कटोरी धुल के। बस इंडक्शन कर देते हैं 1000 पे। मसाले में पक जाएंगे। टमाटर अगर आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। देखिए मसाला मेरा पक गया है, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये हमारे मटर। देखिए ये मेरे फ्रोजन के मटर हैं। देखिए कितनी बढ़िया सी ग्रेवी महक रही है। देखिए फ्रेंड्स मसाले मेरे भून चुके हैं और मटर भी मेरी पक गई है। थोड़ा सा और इसको 1 मिनट भून लेते हैं। अब डालेंगे इसमें हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल रही हूँ। आप अपने अनुसार ग्रेवी कर दें इसकी। दोस्तों इसको हम काट लेंगे छोटे बड़े पीसों में। बहुत लोग इसमें देखिए मैदा भी मिलाते हैं दोस्तों, मैदा या बेसन, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। सीधे मैंने लौकी जो है बॉईल किया है, वो भी आप भी सीधे ही बॉईल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आटा या बेसन या मैदा अरारोट मिलाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं मिलाया है। अगर आप उचित समझे तो आप मिला भी सकते हैं। कि थोड़ा ऐसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है मेरे लिए, तो